हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सैलरी। आप एक बार फिर से पूछेंगे मुझसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो में पेरोल की क्लास सिखाई थी जो कि सैलरी से रिलेटेड होती है, तो मैं अलग से सैलरी की क्लास क्यों लगा रहा हूँ। एक्चुअली वो पेरोल की क्लास थी जो कि टैली का इनबिल्ट फीचर है। कई लोग सैलरी के पेरोल ऑप्शन को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो काफ़ी टफ पड़ता है, लेकिन मैंने उसे इजी मेथड से बताया। फिर भी मैं एक पैटर्न सैलरी का जो मैनुअली कैलकुलेट होता है, जिसे ड्यू करके पेड करते हैं, वो फीचर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें आपको किस तरह से सैलरी की मैनुअल एक्सेल पे कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से इसका छुट्टियों की कैलकुलेशन लगाई जाती है, वह टैली में किस तरह से इसे एंटर्ड किया जाता है, वो चीज़ मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। उम्मीद है आज की क्लास के भी आप मज़े लेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। इसमें मैं आपको सैलरी में ईएसआई पीएफ की कैलकुलेशन नहीं बता रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस सैलरी के पैटर्न में ईएसआई पीएफ का ड्यू और पेड करने का पैटर्न भी बताऊं, जो कि लीव के पैटर्न की तरह ही है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। टैली चालू कर लेंगे। मैंने सैलरी का एक नॉर्मल फॉर्मेट बनाया है जो कि छोटा सा है। समझाने के तौर पर मैंने छोटे ही टॉपिक लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 मेंबर लिए हैं, जिसमें अजय शर्मा, विनय कुमार, रोहित मिश्रा और पायल सैनी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदे हैं, जिनकी सैलरी ग्रोस सैलरी मैंने डिवाइड की है वो इस तरह से है। वर्किंग डेज इन्होंने, मैं यहाँ पर अप्रैल मंथ की सैलरी की कैलकुलेशन ले रहा हूँ। तो इन्होंने अप्रैल में अजय ने 25 दिन काम किया, विजय ने 28 दिन काम किया, रोहित ने 30 दिन व पायल ने 30 दिन काम किया। तो जो इन्होंने वर्किंग डेज लीव किए हैं उनका इनका लीव का अमाउंट है जो कि इनकी सैलरी से इन्हें डिडक्ट होगा। ये एडवांस अमाउंट का पैटर्न वो है कि मान लीजिए अप्रैल की जो सैलरी की कैलकुलेशन होती है, इन्होंने अप्रैल की सैलरी में कुछ अमाउंट इन्होंने ऑलरेडी एडवांस ले लिया है। तो वो ऑलरेडी एडवांस हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। मान लीजिए विजय को हमने दिया 10/4/24 को 5,000 रुपये, पायल को हमने दिया 15/4 को 2,000 रुपये। इसकी एंट्री हम अलग से टैली में पास कर लेंगे। देन आफ्टर हम जैसे ही पायल का या भी किसी भी सैलरी पर्सन का लेज़र देखेंगे तो उसके अमाउंट में लास्ट में पेमेंट की एंट्री ये पास करेंगे। ये पास करते ही उसका लेज़र का बैलेंस 0 हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरुआत हम यहीं से करेंगे, अजय शर्मा से। पहले हम सभी स्टाफ के नाम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं स्टाफ का नाम ले लेता हूँ, अजय शर्मा। एक ग्रुप बना लेते हैं, सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि हमें इन्हें सैलरी पे करनी होती है, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही जाएगा। आप इसे करंट लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं। अगला है विजय कुमार। रोहित मिश्रा। पायल सिंह। तो ये हमारे स्टाफ के लेजर बन चुके हैं। अब हम सबसे पहले इनके अकाउंट में सैलरी ड्यू करेंगे। सैलरी ड्यू हमेशा मंथ के एंड में होती है, जो कि मैं 30/4 ले लेता हूँ। ड्यू करने के लिए हम जर्नल में जाएंगे, सैलरी अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमारा बना हुआ नहीं है। इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। टोटल सैलरी हम कितनी ड्यू कर रहे हैं? 99,150 रुपये। किस किस को ड्यू कर रहे हैं? अजय की 25,000 रुपये, विजय की 24,500, रोहित की 26,150 और पायल की 23,500। यहाँ पर हम रिमार्क में नरेशन में डाल सकते हैं ड्यू फॉर अप्रैल 2024।
अब जैसे ही हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी क्रेडिटर में जाकर सैलरी क्रेडिटर में देखेंगे तो हमें इन सबको पेमेंट करना है, लेकिन हम ये एंट्री ज़रूर करेंगे क्योंकि इन्होंने मंथ के बीच में कुछ एडवांस लिया है। विजय ने लिया था 5,000 रुपये, जिसकी डेट हमने 10/4 डिसाइड की है, तो 10/4 में विजय को पेमेंट कर देंगे। यहाँ मैं फिलहाल कैश से एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री बैंक से भी हो सकती है। विजय को 5,000 रुपये, पायल को हमने दिया था 15/4 को, यहाँ मैं पायल को दे देता हूँ 2,000 रुपये। अब फिर से हम अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें विजय को 19,500, क्योंकि हम इसे 5,000 रुपये एडवांस दे चुके हैं, और पायल को 21,500, इसे हम 2,000 एडवांस दे चुके हैं। लेकिन इन्होंने मंथ के बीच में लीव भी लिया है, तो हम इसका लीव का अमाउंट भी डिडक्ट करेंगे, जो कि अभी तक हमने डिडक्ट नहीं किया है। तो हम लीव का अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। ये लीव का अमाउंट है, छुट्टी अजय और विजय ने की है, तो लीव अमाउंट हम ड्यू कर लेते हैं जनरल में जाकर, वही 30/4/24 में करेंगे। अजय 4167, विजय 1,633 रुपये। लीव का यहाँ लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो मैं लीव बना लेता हूँ। इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। वैसे तो ये नॉर्मली हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है, लेकिन हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेकर चलेंगे। आप चाहें तो इनकम में भी डाल सकते हैं। 5,800 की टोटल छुट्टियां थी, जो कि हमारा मैच हो रहा है। अब हम बैलेंस अमाउंट देखते हैं फिर से बैलेंस शीट में जाके, तो हमें टोटल अमाउंट पेमेंट करना है सभी स्टाफ की सैलरी का 86,350 रुपये। हम भी यहाँ देखेंगे हमारा टोटल पेमेंट अमाउंट यही आ रहा है 86,350 रुपये। अब हम इन्हें सैलरी का भुगतान कर देते हैं। सैलरी मान लीजिए हमने 5/5 को दी थी, कैश से मैं पे करूँगा इन्हें। अजय को करूँगा 20,833 रुपये, जो कि नेट पेबल दिखा रहा है। विजय को करूँगा मैं 17,867 रुपये। रोहित को करूँगा मैं 26,150, और पायल को करूँगा 21,500 रुपये। यहाँ एंटर मार के एंट्री सेव करेंगे और बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो इन सबको सैलरी का भुगतान हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पर आप सपोर्टिंग को समझने के लिए एक्सेल की ये शीट मेरी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस के तौर पर आप इसकी कैलकुलेशन को समझिए, किस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है, किस तरह से फॉर्मूला लगाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ESI PF की सैलरी कैलकुलेशन की वीडियो भी बनाऊँ तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।